25 अगस्त 2025 को इंडिया नए अमेरिकी टैरिफ्स का सामना कमाल के धैर्य से करता है। घबराहट के दिन गए। आज नई दिल्ली रणनीति और कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देती है। यह एक बदला हुआ देश है जो अपने फायदे के लिए काम करता है, दूसरों के कहने पर नहीं। 1918 के उलट जब पोखरण आई के बाद यूएस सैंक्शंस ने झटके दिए थे, इंडिया अब मजबूत खड़ा है, अपनी इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक स्ट्रेंथ्स का फायदा उठा रहा है। फोकस बातचीत, सोचे समझे जवाबी उपायों और मार्केट को भरोसा देने पर है। इंडिया का लचीलापन एक तेजी से बढ़ते डोमेस्टिक मार्केट और अलग अलग ग्लोबल टाइज पर बना है। हम क्वाड से लेकर एससीओ तक कई पावर ब्लॉक्स के साथ जुड़ते हैं, बिना किसी कैंप तक सीमित हुए। दुनिया बदल गई है, लेकिन इससे भी जरूरी बात यह है कि इंडिया भी बदल गया है। आज हम अपना रास्ता खुद बनाते हैं, अपने फायदे और संप्रभुता पर भरोसा रखते हुए। इंडिया की आज की शांति को समझने के लिए 1998 के सैंक्शंस की 2025 के टैरिफ्स से तुलना करें। 1998 के सैंक्शंस एक सीधा हथियार थे, न्यूक्लियर टेस्ट्स के लिए इंडिया को सजा देना, हमारे सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स को टारगेट करना और हमें अलग थलग करने का मकसद। इसके उलट 2025 के टैरिफ्स ट्रेड टूल्स हैं, सिक्योरिटी मेजर्स नहीं। वे स्पेसिफिक गुड्स पर टैक्स हैं जो कमर्शियल डिस्प्यूट्स की वजह से लगे हैं, पॉलिटिकल बगावत की वजह से नहीं। मकसद इंडिया पर ट्रेड रूल्स के लिए दबाव डालना है, उसकी संप्रभुता को सजा देना नहीं। स्कोप छोटा है, टैरिफ्स कुछ एक्सपोर्ट्स पर असर डालते हैं, पूरी इकोनॉमी पर नहीं। 1998 में सैंक्शंस ने हमारे डेवलपमेंट को धमकी दी थी। आज टैरिफ्स एक चुनौती है, संकट नहीं। इंडिया का डाइवर्सिफाइड ट्रेड और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का मतलब है कि हम ऐसे मेजर्स को झेल सकते हैं और जवाब दे सकते हैं। ये पार्टनर्स के बीच एक बातचीत है, आइसोलेशन की घोषणा नहीं। मकसद और असर में अंतर इंडिया के नए कॉन्फिडेंस को समझाता है। 2025 में इंडिया एक इकोनॉमिक पावर हाउस है, 1998 से बिल्कुल अलग। तब हमारी छोटी इकोनॉमी झटकों के लिए कमजोर थी। आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है जो एक बड़े डोमेस्टिक मार्केट से चलती है। हमारे इंडस्ट्रीज मुश्किल एक्सपोर्ट मार्केट्स से मजबूत इंटरनल डिमांड की तरफ मुड़ सकते हैं। ट्रेड अब ग्लोबल और डाइवर्सिफाइड है। कोई एक देश हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को धमकी नहीं दे सकता। हमारे आईटी और डिजिटल सेक्टर्स ग्लोबल लीडर्स हैं जो गुड्स बेस्ड टैरिफ्स से कम प्रभावित होते हैं। रिकॉर्ड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमें फाइनेंशियल वोलेटिलिटी से बचाते हैं। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत ने मैन्युफैक्चरिंग और सेल्फ रिलायंस को बढ़ावा दिया है। हम फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक ग्लोबल हब है, जिससे फॉरेन सप्लाई चेन्स पर निर्भरता कम होती है। यह मल्टी प्रॉन्ग ग्रोथ हमें बाहरी दबावों का भरोसे के साथ सामना करने देती है। इंडिया का इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन उसके नए लचीलेपन की रीढ़ है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अब स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी और मल्टी अलाइनमेंट से डिफाइन होती है। हम सभी बड़ी ताकतों के साथ जुड़ते हैं, क्वाड, एससीओ और उससे आगे भी एक्टिव, बिना किसी एक अलायंस से बंधे। हमारा बैलेंस्ड अप्रोच हमें फ्लेक्सिबिलिटी और फायदा देता है। हम एनर्जी और डिफेंस के लिए रशिया के साथ मजबूत संबंध बनाए रखते हैं और टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी पर यूरोप और यूएस के साथ सहयोग गहरा करते हैं। इंडिया फर्स्ट हर फैसले को गाइड करता है, जिससे हमें जरूरत पड़ने पर सहयोग और कंपटीशन करने की इजाजत मिलती है। हमारी बढ़ती इकोनॉमिक और मिलिट्री ताकत हमें एशिया और इंडियन ओशन में एक अहम खिलाड़ी बनाती है। दूसरे देश यूएस लेड प्रेशर कैंपेन्स में शामिल होने की संभावना कम रखते हैं, इंडिया के स्ट्रैटेजिक वैल्यू को पहचानते हुए। ये हमारी डिप्लोमेटिक कॉन्फिडेंस की नींव है। 1998 के सैंक्शंस और 2025 के टैरिफ्स का लीगल बेसिस बिल्कुल अलग है। 1998 के सैंक्शंस यूएस सिक्योरिटी लॉ में निहित थे, न्यूक्लियर टेस्ट से ट्रिगर हुए थे और एक तरफा लगाए गए थे। 2025 के टैरिफ्स ट्रेड लॉ के तहत आते हैं, खासकर यूएस ट्रेड एक्ट के सेक्शन 301 के तहत, जो कथित अनुचित व्यापार प्रथाओं को टारगेट करते हैं। सैंक्शंस को सुलझाने में सालों की पॉलिटिकल बातचीत लगी।
टैरिफ्स ट्रेड टॉक्स या WTO मुकदमेबाजी के जरिए सुलझाए जाते हैं। दुनिया सैंक्शंस को सिक्योरिटी एनफोर्समेंट मानती है, लेकिन टैरिफ्स को प्रोटेक्शनिज्म मानती है। अक्सर WTO में चुनौती दी जाती है। इंडिया के पास अब टैरिफ्स का मुकाबला करने के लिए इंटरनेशनल लीगल रास्ते हैं, 1998 के उलट। यह लीगल डिस्टिंक्शन प्रोसेस और पावर बैलेंस दोनों को आकार देता है। आज इंडिया ग्लोबल स्टेज पर पलटवार कर सकता है। यहाँ तक कि कठोर सैंक्शंस में भी अक्सर खाने और दवा जैसी जरूरी चीजों के लिए ह्यूमैनिटेरियन एग्जेम्पशंस शामिल होते हैं। 1998 में US सैंक्शंस ने आम लोगों को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए ऐसे छूट की इजाजत दी थी। ह्यूमैनिटेरियन एग्जेम्पशंस ये सुनिश्चित करते हैं कि सहायता जरूरतमंदों तक पहुंचे, न कि सरकारों या सेनाओं तक। इसके उलट 2025 के टैरिफ्स स्पेसिफिक गुड्स पर टैक्स हैं, ब्लैंकेट बैन नहीं। दवा और भोजन जैसी जरूरी चीजों को शायद ही कभी टैरिफ्स द्वारा टारगेट किया जाता है। इस प्रकार आज के मेजर्स से ह्यूमैनिटेरियन रिस्क नगण्य है। 1999 के सैंक्शंस को स्कूल सस्पेंशन समझो, जिसका मकसद अलग थलग करना और सजा देना था। 2025 के टैरिफ्स एक मार्केट डिस्प्यूट की तरह हैं। एक दुकानदार दूसरे के सामान पर टैक्स लगा रहा है ताकि बदलाव लाया जा सके। 1999 में इंडिया का इकोनॉमिक पोर्टफोलियो अनडाइवर्सिफाइड था। US से एक झटका सब कुछ खतरे में डाल देता था। आज हमारा डाइवर्सिफाइड ट्रेड और मजबूत डोमेस्टिक मार्केट किसी भी एक झटके से बचाते हैं। सैंक्शंस प्रगति को रोकने वाली बाधाएं थीं। टैरिफ्स टोल हैं, महंगे लेकिन असंभव नहीं। इंडिया एक्सपोर्ट्स को बदल सकता है, ढल सकता है और आगे बढ़ता रह सकता है। अस्तित्व का खतरा चला गया है। जो बचा है वह एक मैनेजेबल चुनौती है। यह तब और अब के बीच का महत्वपूर्ण अंतर है। 2025 का ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट US टैरिफ्स को 1998 के सैंक्शंस से कम असरदार बनाता है। दुनिया अब मल्टीपोलर है। US के एक्शंस अब ग्लोबल आइसोलेशन को ट्रिगर नहीं करते। कई देश, यहाँ तक कि US के सहयोगी भी अमेरिकी ट्रेड मूव्स के बावजूद इंडिया के साथ मजबूत संबंध बनाए रखते हैं। US और इंडियन इकोनॉमीज गहराई से जुड़ी हुई हैं। अमेरिकी कंपनियां टैलेंट, मार्केट्स और सप्लाई चेन्स के लिए इंडिया पर निर्भर करती हैं। ये कॉरपोरेशंस तेजी से समाधान के लिए लॉबी करते हैं, जिससे एस्केलेशन सीमित होता है। इंडिया की प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी गठबंधन और पॉलिटिकल कैपिटल बनाती है। यह सुनिश्चित करती है कि हम अलग थलग न पड़े। ग्लोबल साउथ का समर्थन करके और मल्टीलेटरल फोरम्स में शामिल होकर इंडिया नैरेटिव को आकार देता है। आज ट्रेड एक्शंस लहरें नहीं, बल्कि केवल हलचल पैदा करते हैं। 1999 की चिंता से 2025 के भरोसे तक इंडिया का सफर एक नेशनल कमिंग ऑफ एज है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, डाइवर्सिफिकेशन और प्रैक्टिकल डिप्लोमेसी ने सच्ची लचीलापन बनाया है। हमारा विशाल डोमेस्टिक मार्केट और ग्लोबल पार्टनरशिप हमें सिंगल कंट्री शॉक्स से बचाते हैं। आत्मनिर्भर भारत ताकत के बारे में है, आइसोलेशन के बारे में नहीं। इंडिया को अपनी शर्तों पर बातचीत करने के लिए सशक्त बनाना। मल्टी अलाइनमेंट हमें सभी के साथ जुड़ने, किसी का भी पालन न करने और अपनी कार्रवाई की स्वतंत्रता को बनाए रखने देता है। इंडिया का उदय अमेरिकी गिरावट के बारे में कम और हमारी अपनी क्षमता के बारे में अधिक है। हमारी नियति एक प्रमुख शक्ति बनना, सुरक्षित, आत्मविश्वासी और एक मल्टीपोलर दुनिया के लिए प्रतिबद्ध।